हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो उसका टॉपिक है। वैसे तो जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है या फिर जो दूरियाँ आ गई हैं वो कब ख़त्म होंगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट भी मिल रही थी इस टॉपिक की कि मैम इस टॉपिक पर जो है एक वीडियो बना दो कि भाई हमारे बीच जो दूरियां आ गई हैं या फिर हमारे बीच जो डिस्टेंस आ गया है, रिलेशनशिप हो आपका, चाहे आपकी कोई भी आपका रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ हो या लॉन्ग डिस्टेंस जो भी हो, तो उसमें अगर आपको लग रहा था कि भाई दूरियां आ गई है या फिर, तो चलिए वो देखेंगे हम कि आपका जो रिलेशन में डिस्टेंस है या दूरियां जो है वो आ गई है तो वो कब ख़त्म होंगी, ठीक है। तो आज हमें इसी टॉपिक पर रीडिंग करनी है। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइज ये, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसका कोई टाइम नहीं होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई टाइम हो इस रीडिंग का। तो जो ये रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात या मेरी हर रीडिंग मतलब मेरी जो बात है या मेरी जो रीडिंग है वो आप सभी के साथ मैच कर जाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जनरल है और इतने सारे लोग जो है वो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसके साथ मैच हो रही है मेरी रीडिंग या जिसके साथ रेजोनेट हो रही है मेरी रीडिंग, वही केवल इस रीडिंग को देखे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अपनी पर्सनल रीडिंग जो है आप मेरे से कराना चाहते हैं या मेरे से करानी चाहिए अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होता है, उसका पेड होती है वो सर्विस। पेड क्यों होती है वो सर्विस? काफ़ी लोग पूछते हैं मैम पर्सनल रीडिंग को पेड क्यों रखते हैं, आप चार्ज क्यों लेते हैं? अरे मैं आपका पूरा डिटेल आपकी इंडिविजुअल देखूंगी, आपके पर्सन की पूरी इंडिविजुअल डिटेल देखूंगी, अलग से आपको टाइम दूंगी, ठीक है, आपसे बात करूंगी, तो फिर उसका चार्ज तो हो गई। तो इसीलिए उसका चार्ज होता है और वो सर्विस जो होती है पेड होती है। तो जब भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए गाइस जब आपको पर्सनल रीडिंग कराना हो, ठीक है। तो क्योंकि इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम जो है वो सेव होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है टाइम को सेव करना, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ। आपकी पर्सनल एंड जनरल रीडिंग दोनों मैं ही करती हूँ, तो इसलिए ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी अगर आपके और आपके पर्सन के बीच क्या दूरियां आई हुई है और कैसे क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच की जो दूरियां हैं वो कब ख़त्म होंगी। ऑल साइन के लिए है गाइस ये रीडिंग, ठीक है। तो ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। आप कोई भी साइन के हैं आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास जो फर्स्ट में कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ बैंड्स भी है। पूरी एनर्जी जो है हम पिक कर रहे हैं यहाँ पर गाइस। वाइब्रेशन जो है मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। बाकी कार्ड हम दूसरे डेक से लेंगे। देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं आपके पास।
देख लेते हैं कौन सा कार्ड आया है ये। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है हमारे पास 6 ऑफ कप्स का है। अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो गई है 6 ऑफ कप्स की। इसीलिए मैंने 2 डेक से मैं कार्ड ले रही हूँ, देख रही हूँ कौन कौन सी एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम 2 डेक से कार्ड लेते हैं तो अगर सेम एनर्जी होती है तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, द हेरोफेंट की एनर्जी है, द हर्मिट का कार्ड है एंड 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो चलिए तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज गाइस वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, रिक्वेस्टेड भी है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होने वाला है। देख लेते हैं कि भाई आपके जो बीच में जो दूरियाँ आ गई हैं वो कब ख़त्म होंगी। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी देख रही हूँ, बट मैं सबसे ज़्यादा मुझे 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कैच कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसको यहाँ पर मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ गाइस वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने रिश्ते को बड़ी आसानी से जिनकी वजह से रिश्ता तो बड़ी आसानी से टूट गया, या फिर रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाए, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो रिश्ते को इग्नोर किया। जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भाई एक रिलेशन को जो उन्हें एक रिलेशन मिला था, एक वो गॉड गिफ्ट था उनके लिए, वो रिलेशन बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी शायद इन पर्सन को आपसे, या बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे शायद आपको, या बहुत ज़्यादा हर बात में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देते थे, छोटी छोटी बातों पर केयर करना। जो क्योंकि मुझे एनर्जी जो मिल रही है, मैं पहले एनर्जी खुद से कैच करती हूँ, उसके बाद देन शेयर यू। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, बट अभी जो मुझे करंट सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, समझ नहीं पा रहा है इस बात को कि उसका जो रिलेशन है वो कैसे उसके हाथ से निकल गया, या फिर किस तरीके से उसके हाथ से जो है रिलेशन छूट गया। क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी दिखाई दे रहा है। उसको भी ऐसा फील हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है अपना रिलेशन जो है वो, या जो अपना रिश्ता जो आपके साथ उन्होंने जो आपका अपने रिश्ता बनाया है, शायद उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो इस रिश्ते को वो खो चुके हैं, या फिर वो जो रिश्ता उन्होंने आपके साथ एक जो सपने देखे थे या जो ड्रीम्स देखे थे, कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स या वो जो सपने हैं वो, या डिज़ायर जो भी आप समझे, वो पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इनको अफसोस भी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है। और अब आज जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो रिश्ता है या जो रिलेशन है आपके साथ दोबारा से जोड़ा जाए। बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को वो बचाने की कोशिश में लगे हुए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पहले जो है उन्होंने इस रिश्ते को ध्यान में नहीं दिया, या फिर रिश्ते को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड्स में मुझे इतनी सारी चीज़ों में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड नहीं आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्ड से मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से वो उस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे, और उस चैप्टर को क्लोज़ करके देन आपके पास जो है वो आएंगे या आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो मिल रही हैं वाइब्रेशन। तो अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी, दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पर्सन जो है शायद इस टाइम पर मुझे जो करंट एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो कहीं ना कहीं उनके बीच जो है वो दूरियां आ गई हैं। और अभी वो जो डिस्टेंस उन्होंने उनके साथ जो कवर किया है डिस्टेंस, या फिर जो उन्होंने उनके साथ जो डिस्टेंस उनका हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने पास्ट की तरफ, ये जो पर्सन है अपने पास्ट को बहुत ध्यान से सोच रहा है, या पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा गहराई से लगा हुआ है। उसके माइंड में जो है वो ये चीज़ आ रही है कि जो पास्ट का जो पर्सन है वो बेटर है। कंपैरिजन वो कंपेयर कर रहा है आपको, और आप ये जो पर्सन है कंपेयर कर रहा है
थर्ड पार्टी सिचुएशन को और पास्ट के पर्सन को। तो इसको पास्ट का पर्सन जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की अपेक्षा। उसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से इसको नहीं बातों को समझ पा रही है इसकी, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए खींचातानी या फिर अनबैलेंस इनकी रिलेशनशिप या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से या फिर कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बनाया था वो टूटता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे अब वो बाहर निकल के वो अपने पास्ट में जाना चाहता है। यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ कप्स का, दोनों कार्ड जो है दोनों डेक से मैंने लिए हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है कि जो पर्सन है वो अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप जो है वो कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में जाएंगे, और जब पास्ट में वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ों का वो चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को। ये पर्सन जो है वो जानता है इस चीज़ को कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको मनाने में, या फिर ये भी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो मतलब जो इनका पास्ट का, इस पर्सन का जो पास्ट का रिलेशन है कहीं वो मूव ऑन ना कर गया हो उससे, या फिर वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ गया हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो ये पर्सन सोच रहा है उस चीज़ों में कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको मनाने में, या फिर वो मूव ऑन कर गए, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी निराशा भी हो रही है, थोड़ा सा अपसेट भी हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है, ओवर थिंकिंग भी जो है वो कर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पास्ट में जाएं और हमारा पास्ट में जाने के बाद जो पर्सन है हमारा वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कि भाई वो वापस से जो है बात करने में इंटरेस्ट नहीं, कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो पास्ट का जो पर्सन है वो कहीं उसने खो ना दिया हो। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड आए हैं उन कार्ड के अकॉर्डिंग वो वापस से जो है अपनी जो लव लाइफ थी या अपना जो रिलेशन था जो पास्ट में था उसको बनाने में जो है यहाँ पर मुझे पर्सन दिखाई दे रहा है ये कि बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से पूरी तरीके से अब उस चीज़ को पिलर को खड़ा करने में जो कि वो गिरा चुका है पहले से। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मैं देख पा रही हूँ। तो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। और लेकिन ये जो पर्सन है इसका मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस कि ये पर्सन ने होप नहीं खोई है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एज ऑफ पेंटिकल्स के, उसको माइंड में ये आ रहा है कि मैं उसको पूरी तरीके से हो सकता है कॉन्फिडेंस में है वो कि वो चाहता है ऐसा कि वो जो है वो आपके पास आए या फिर आपके पास आके वो इन गैप को, जो दूरियां आ गई हैं उस दूरियों को ख़त्म करे। तो कहीं ना कहीं उसको ये बात मालूम है कि आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं। वो दूरियां जो हैं वो मोस्टली जो है वो पर्सन की तरफ से आई, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन की तरफ से आई, बट पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी जो है वो इन्वॉल्व थे इसमें। कहीं ना कहीं आपने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू की, या फिर यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी लग रही है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ये भी सोच रहे हैं कि भाई आपने जो है उन पर बिलीव नहीं किया। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपने उनके ऊपर बिलीव नहीं किया, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, या बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ में परेशान भी हो रहे हैं कि भाई आपको बिलीव करना चाहिए था अपने पर्सन के ऊपर और वो आपने नहीं किया, जिसकी वजह से भी ये दूरियाँ आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो एनर्जी मुझे अभी जस्ट नाउ पिक करी है मैंने, वो यही करी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो निकल कर वापस से आ रही है मेरे पास। मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो अगेन हो सकता है कि बीच में आके चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। बट यहाँ पर मुझे जो करंट सिचुएशन मिल रही है कि जो पर्सन है वो पूरी तरीके से उस चैप्टर को क्लोज करके ही कम बैक होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अगेन आए और अब चीज़ों को जो है डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो देख रही हूँ। तो पर्सन जो है मुझे वापस से
बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पर्सन को एक ये होप है कि आप जो है उनको माफ़ कर देंगी, बट पर्सन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई है इस रिलेशन को, कि उनको लग रहा है कि जो आप जो है वो अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन ना कर गए हों, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस से एक अकेले हो जाए, या फिर उनको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो मुझे जो चीज़ें जो है मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि जो आपके बीच में जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म बहुत जल्दी होंगी, बट कुछ ना कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है। हो सकता है कि पर्सन की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, बट कन्फ्यूज़न जो है वो ज़रूर जो है वो फिर ख़त्म होगा। आपके बीच से कन्फ्यूज़न जो भी आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का हो, वो कन्फ्यूज़न, वो चीज़ें जो है वो वापस से पर्सन जो है उनको समझ में आ रहा है इस चीज़ के अकॉर्डिंग टू इस कार्ड के, कि भाई वो वापस से कैसे आपको मनाएंगे और किस तरीके से जो है वो इन दूरियों को ख़त्म करेंगे। बट उनको ये चीज़ का फ़ील हो रहा है कि कहीं आप जो है लाइफ में अपने मूव ऑन ना हो गए हों, जिसकी वजह से उनको कहीं ऐसा ना हो कि उनको वापस से जो है वो अकेलापन फ़ील हो या एलोन फ़ील हो। तो मैं ये कह सकती हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि दूरियाँ जो है वो आपकी बहुत जल्द ख़त्म होंगी। अगेन जो है पर्सन जो है वो इस ओर जो है ध्यान दे रहे हैं, और उनको भी जो है इस रिलेशन की अब जाके टेंशन हो रही है कि हाँ भाई हमारा रिलेशन जो है हमें कैसे बचाना है। तो गाइस यही थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।